तो एक मुल्लानी की लड़की कुरान पढ़ रही थी, तो पड़ोसन गैर मुस्लिम थी उसकी, तो वो उसकी सहेलन बन गई। तो वो बोली तू, तेरी अम्मी तुझे क्या पढ़ाती है रोज? वो खेलने आती है तुझे घर पे? कहा कुरान पढ़ाती है। कहा मुझे भी पढ़ा देंगे। कहा मेरी अम्मी से पूछ ले। कहा मुझे कुरान पढ़ा दोगी? बोले अगर तू अपने घर ना बताए तो पढ़ा दो। उसने कहा नहीं बताऊंगी। अल्लाह का करम देखो, वो गैर मुस्लिम लड़की पूरा कुरान पढ़ गई। वो बोली उसकी बेटी मैं कुरान का हिफ्ज करूंगी, तो वो बोली मैं भी करूंगी। उसने कुरान का हाफिज कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची मुसलमान भी बन गई, मगर अपने घर किसी को नहीं बताया। 15-16 साल की उम्र में रिश्ता हुआ, रोती भी आई अपनी मुल्लानी के पास, कहने लगी ओ मेरी आपा, तू मुझे कुरान पढ़ा दिया, मैं दिल से मुसलमान हूँ, मगर मेरी शादी जिसके साथ हो रही है बड़ा कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का, बड़ी सख्त नफरत करता है इस्लाम से, कुरान से। अब मैं क्या करूं? मुझे बड़ा डर लगता है, मेरे ईमान का क्या होगा, मेरे कुरान का। तो उसकी मुल्लानी बोली जिस कुरान से तू मोहब्बत करती है यही कुरान दुनिया आखिरत में तेरा मददगार है, यही कुरान मदद करेगा, यही कुरान मदद करेगा। उसने मुल्लानी ने उसे जहेज में कुरान दे दिया, छुपा के जा अपने घर जाके। तो पढ़ने लगी, शादी हो गई, एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा, शोहर चला जाए काम पे, ये पढ़े कुरान। शोहर जब अकेला हो घर में, ये अकेली हो तो पढ़े कुरान, दरवाजा बंद कर ले और पढ़े कुरान। लोगों की नजर में ये मुसलमान नहीं है, मगर इंदल्लाह मोमिना है, छुपा छुपा के कुरान पढ़ रही है। बच्चों को देख के रोती थी, कहती थी मालिक मेरे बच्चों को जहन्नम से, मेरे शोहर को जहन्नम से बचा, कोई मेरे मालिक कोई करम फरमा, कोई ऐसा रास्ता निकाल मेरे रब जो मेरा आदमी भी मुसलमान हो जाए। उसका अल्लाह का करम ये हुआ कि आदमी को एक दिन बीमारी हुई, चेकअप करा के आके फूट फूट के रोने लगा। बीबी बोली क्यों रोता है? कहने लगे तेरे जैसी खूबसूरत और इताअत फरमा बरदार बीबी जितने मेरी इतनी खिदमत की, तू भी बेवा हो जाएगी, मेरे बच्चे भी यतीम हो जाएंगे। कहा क्यों? कहा मुझको कैंसर है और डॉक्टर ने कहा आखिरी दर्जा है कैंसर का, अब मैं कुछ ही महीने का मेहमान हूं, मर जाऊंगा। ये कह के फूट फूट के रोया। जब वो फूट फूट के रोया ना, तो वो अंदर जाके बाहर आई, कहने लगी एक बात बताऊं? का क्या? का अगर तुम ठीक हो जाओ तो मेरी बात मान लोगे, मेरे पास इस बीमारी का इलाज है। उसने हिम्मत करके कहा, उसने कहा तेरे पास इलाज है? दुनिया में कहीं इलाज नहीं, तेरे पास कहां से इलाज है? का तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, जब तुम ठीक हो जाओ तो मेरी एक बात मान लेना। उसने कहा ठीक है, मरता क्या ना करता। ये अंदर गई, इसने पता था, इसको खबर था कि इसकी मुल्लानी ने बताया था कि जब किसी को दम करके कुछ पिलाना हो तो सूरह फातिहा पढ़ देना। इसने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ना शुरू किया है ना इसने, तो पढ़ते पढ़ते जब ये रहमान और रहीम पर पहुंचती है, जब मालिक यौमिद्दीन पर पहुंचती है, जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचती है, तो ये रोने लगती है और कहती है मालिक मेरा इम्तिहान है, मेरे रब इसमें शिफा पैदा कर दे, ओ मेरे करीम अपना करम कर दे। ऐसी रोती थी, ऐसी रोती थी, ऐसी रोती थी कि रोते 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 इसने जो है ना वो उसको रोज पेश किया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 3 महीने उसने सूरह फातिहा का पानी दम कड़ावा पिलाया। 3 महीने के बाद चेकअप करा के घर में आया तो मुस्कुराते हुए बोला बेगम ये बता तूने क्या पढ़ के मुझे पिलाया है और क्या पढ़ के? कहा मुझे पहले बता बात क्या है। कहा डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देख के कहा है कि ऐसा लगता है कि तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, तेरा जिस्म तो बिल्कुल बिल्कुल नया हो गया, ये बता क्या पढ़ के सुनाया है। उसने कहा जिस कुरान से नफरत करता है वही कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया है, उसी कुरान वाले रब ने तुझे शिफा दी है। बोला जब मैं उससे नफरत करता था तब तो उसने शिफा दी, और अगर मैं उससे मोहब्बत कर लूंगा तो मेरा हाल क्या होगा। ऐसा कर मुझे कलमा पढ़ा दे और मुसलमान कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। इधर देखो, मेरी तरफ देखो भाई, देखो मेरी तरफ देखो। एक बात याद रखना, मैं बड़े तजर्बे की बात बता रहा हूँ। हंसना बड़ा आसान है, हाँ, मगर रोना सहाबा इकराम की सुन्नत है। सहाबा ज्यादा रोने वाले थे, डरते थे। और कुरान भी ये कहता है कि जो ज्यादा डरने वाले हैं वही आलिम है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, वही बंदे अल्लाह के डरते हैं जिन्हें इल्म है। और जो इल्म भी रखता हो और डरता भी ना हो तो वो पढ़ा लिखा है मगर आलिम
कोई अशरफ अली थानवी पढ़ा लिखा है, आलिम नहीं है, आला हजरत आलिम है। डरते हैं अल्लाह से। समझ आ रही है आपको? मेरी तरफ तवज्जो है? मेरी तरफ नहीं और कर रहे हो आप? मेरी तरफ नहीं, मेरी तरफ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, देखिए मेरी तरफ। ये हंसने वाला मिजाज ना बनाए, मुंह छुपा के हंस रहे। माओ ने बड़ा बदला है लोगों को, है माए बदलती है। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम किसी कारी का कुरान उतना असर नहीं करता जितना बचपन में माँ का कुरान असर करता है। तो अगर ये मिजाज बना ले मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये फंदे खत्म नहीं हो जाएंगे। ये मियाओं के पास जाना, बड़ा बड़ा काबिल मियाँ बैठा है, इतना काबिल है कि ये भी बता देगा तुम यहाँ ना आते तो फिर तो मरी जाते। तुम ऐसे ट्राई कर लेना मियाँ के पास जाके, ऐसे ये जो लोग बैठे हैं ढोंगी। मैं एक बार खराब मियाँ की बात कर रहा था, एक अच्छा मियाँ उससे नाराज हो गया। मैं कह लगा यार चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने दरे जन्नत से रिजवा को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। मैं कह लगा यार ये मैंने तो नहीं कहा। बैठे नहीं बैठे हैं ठेकेदार, अरे तुम्हारे ऊपर तो बड़ा कर रहा है, और तुम्हारे ऊपर जो कितना कर रहा है, जो तुम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो इससे भी कर रहा लग रहा है। शर्म नहीं आती तुमको ये दाढ़ी वाड़ी रखा के झूठ बोलते हुए? अरे तुम आ गए टाइम पर। औरत से कह रहा किसी भी सूरत में तुम्हारा ताबीज, ताबीज वो कह रहे ताबीज दे दो, क्या मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए बस। वो मुट्ठी से निकलने काम कर रही है और उससे कह रही मियाँ, वो कह रहा हाँ 2000 रुपए लगेंगे मुट्ठी में। हालांकि इसकी वाली खुद इसकी मुट्ठी में नहीं, मगर इसको भी पैसा कमाना है तो ये दे रहा है। अब वो दे भी रही है, वो कमा के कर्ज में कहीं से भी ला रही बेचारी, मगर इसे दे रही है। मगर मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं, बेहतरीन औरत वो है कि जब शाम को उसका आदमी घर को लौटे, उस पे नजर पड़े तो उसकी तबीयत खुश हो जाए, उसकी थकन दूर हो जाए। वो बेहतरीन औरत। जब शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे, इस्तकबाल करे, दरवाजा खोले। अच्छा शौहर के लिए वही पुराने कपड़े, बगैर धुला मुंह, और जब कहीं शादी आदि में जा रही है तो बिल्कुल एक्स्ट्रा किस्म से माज़अल्लाह लाली पाउडर। शर्म आती है इन औरतों को देख करके। किनकी नियतें क्या है? बदबख्त, जिसे देखना है वो तो घर में बैठा है, उसे तो दिखाया नहीं। उसके लिए तो जब भी आया वही बगैर धुला मुंह। तो चीज चाहती क्या है? किससे? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि औरत अगर अपने मर्द के लिए मेकअप करे तो ये सवाब है, सदका है, मगर वो अपने दूसरों के लिए पर्दा करे। अच्छा ये बताओ, औरत के लिए इस वजह से मेकअप रखा गया था कि अपने आप चेहरे को खूबसूरत बनाए, ताकि इसका मर्द बहके नहीं, अपनी औरत से उसकी दिलचस्पी बनी रहे, मोहब्बत बनी रहे। मियां बीवी में जो झगड़ा कराए उस पे लानत है। अब जो कोई भी हो, चाहे इधर वाला हो या उधर वाला, जो झगड़ा कराए उसमें लानत। क्यों? क्योंकि मियां बीवी जब जुदा होते हैं तो दोनों के बिगड़ने के इम्कान, और बीवी को पे नजर पड़ी किसकी? शौहर की, और दिल हो गया उसका खुश। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की नजर में वो औरत सबसे बेहतरीन है। कौन? अल्लाह की बारगाह में कौन बेहतरीन औरत है? जिस पे नजर पड़े। सुभान अल्लाह। एक हदीस और सुनाता हूं, बात को खत्म करता हूं। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? अब बताओ, थोड़ी देर और सुना दूं भाई? आप भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बैठो आराम से। आप बार बार में परेशान हो रहे हो, आपकी मोहब्बत, मगर मैं, आप बार बार मत आइए, बैठ जाइए आराम से। मैंने ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ किया, मैं दिलचस्पी देख के वक्त बढ़ा देता हूं ना, ऐसा नहीं। मैं तो बस बात कर रहा हूं। बेहतरीन औरत कौन है? बेहतरीन औरत वो है जिस पे मर्द की नजर पड़े, खुश हो जाए। औरत के लिए हुक्म यह है कि उसका आदमी घर पे ना हो ना, और कोई उसे बुलाने के लिए आए। अच्छा तवज्जो करना, बुरा ना मानना मेरी बात का। पीर अगर बेपर्दा औरतों से मिले तो उसकी बैत जायज, और इमाम साहब मिले तो उनके पीछे नमाज जायज। हल्का बोले थोड़ा सा। इमाम साहबों को लोगों ने घरों में क्यों घुसाया भाई? ये इमाम साहब अपनी बहन बहन क्यों बनाते हैं? इनकी अपनी बहनें नहीं है? क्यों घर में घुसाए जाते हैं भाई? अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही हैं। कौन कुरान पढ़ रही है? हम सबकी माँ सैयदा आयशा, जिसकी तहारत कुरान ने बयान की। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, सच्चे की बेटी सच्ची। आयशा सिद्दीका वो है जिसे जिधर से देखो लाजवाब। कुरान पढ़ रही है,
तवज्जो करना, शरीयत में ये लिखा है कि जब आदमी के बगैर, फुकहा ने लिखा, आदमी के बगैर गैर मौजूदगी में कोई मर्द आए और पूछे तुम्हारा आदमी है, तो ये न कहे बैठिए तशरीफ रखिए कहां से आए, बल्कि आवाज बदले, सख्त लहजा कर ले और कहे मुझे नहीं पता कब आएंगे, कहां गए हैं, कब आएंगे, कुछ नहीं पता कब आएंगे। मर्दाना लहजा बनाए ताकि मर्द आदमी को बुरा लगे। अच्छा, औरत पूछे वो आया है कोई, आपका शौहर है, मुझे नहीं पता है, ये बताओ फिर कभी आएगा? क्या नहीं आऊंगा भाई, क्यों? औरत बड़ी खतरनाक। और वो क्या, आइए तशरीफ रखिए, बैठ जाइए, ठंडा पियेंगे या गर्म पियेंगे, आइए तशरीफ रखिए। तो वही वो तो ठंडा और गर्म दोनों ही पिएगा। जब आपने उससे कहा है तो वो आप ही ने उससे बुलाया ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी बहन बेटी के सामने अपने दोस्त को लेके आ गए, घर में घुसा लिया दोस्तों को। अब सब तो नमक हराम नहीं है, नमक हलाल नहीं है ना, कुछ तो नमक हराम बड़े हैं। पहले के डाकू ऐसे थे जैसे आज के जमाने के हम जैसे लोग। एक रंजीत सिंह नाम का डाकू था, उसके डकैती में सभी तरह की टीम थी, मुसलमान गैर मुस्लिम सभी थे, बड़ा डाकू था। एक दिन वो एक गांव में गया और जाके बोला भाई इस गांव में हमें डकैती डालनी है, मगर ये बताओ इसमें कोई अपने गांव की लड़की तो नहीं? कहने लगा भाई वो हरिजन की लड़की है, उसकी लड़की है यहाँ पर, हमारी और किसी की तो लड़की नहीं। तो उसने कहा अच्छा मैं इस गांव में डकैती नहीं डालूंगा। कहा क्यों? कहा जहां लड़की दी है, जहां जहेज दिया है, वहां मुझे डकैती डालते में शर्म आती है। और आज जहां बैठा माज़अल्लाह बेशरम बेगैरत, आपने खुद ही तो सब किया। अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते 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 आवाज छन के मस्जिद में जा रही है। हुजूर ने उठाया पत्थर, उस जगह पे लगाया जहां से आवाज आ रही थी, फिर गए, इरशाद फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान न पढ़ो कि आवाज बाहर जाए। सुनने वाले सहाबा इकराम है, जगह मस्जिद नबी शरीफ है और पढ़ने वाली अम्मी आयशा है, पढ़ी जाने वाली किताब कुरान। और हुजूर को ये भी गवारा नहीं कि उनकी आवाज बाहर जाए। तो ये जो मोबाइलों पे बात करवा रहे हो अपने बहनों से, इनसे, इससे, गैर मर्दों से, ये क्या जायज है? हराम नहीं है ये? गैर महरम से बात कराना, अपनी बीवी के पास लाके बिठाल देना। हम भाभी के हाथ की चाय कैसी है, भाभी ने बिरयानी कैसी बनाई है, हाँ तो सारी चीजें चेक करवा रहा है, भाभी की बिरयानी कैसी है। शर्म नहीं आ रही तुझे बेगैरत, बेशरम? अरे किस नबी का कलमा पढ़ता है और कैसे काम करता है, तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि तेरे नबी ने तुझे सिखाया क्या है। कोई भी मर्द हो, किसी भी औरत का पर्दा उसके लिए जरूरी है। मेरी सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा हजरत, जरा गौर करो, मेरे आका करीम ने पूछा फातिमा कल चांद दिखा क्या आपने? चांद देखा? कर नहीं। कल को ईद है मेरी बेटी, चांद देखा? कर नहीं देखा। अब्बा का क्यों नहीं देखा? का अब्बा जिस चांद को गैर मर्दों ने देखा, फातिमा ने उस चांद को नहीं देखा। मेरा बरेली का इमाम बोला जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इधर देखो तो हुजूर के दामाद हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर आया, आखिरी हदीस सुना, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये मैंने हदीस 21वें रमजान को मदीने शरीफ में हुजूर के गुंबद के नीचे बैठ के पढ़ी। हदीस को पढ़े हुए तो 2 साल हो गए, मगर उसका लुत्फ आज तक दिल में वैसे ही घूम रहा है कि हुजूर का गुंबद सामने और मैं पढ़ रहा हूँ हुजूर की हदीस की। हजरत अली अपने घर आए, 15 दिन के बाद कहते हैं मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीबी ने दरवाजा खोल के मुझे सलाम कर दिया। कोई जरूरत ही नहीं न इस मियाँ की, न उस मियाँ की तावीज की, न इसकी सुनने की, उसकी किसी की ना सुनो। मेरी बहनों, जब शौहर आए मुस्कुरा के, तो नबी की बेटी का तरीका है कि मुस्कुरा के सलाम कर दो। अपनी बेटी को जब रुखसत किया करो ना, तो ये गांठ में बांध दिया करो। ये दुनिया के जहेज इतने काम नहीं देंगे जितना ये जहेज काम देगा। ये तुमने वॉशिंग मशीन दे दी, फ्रिज दिया, और बाद में जब तलाक हुई तो लाओ सभी ये भी दे दो, वो भी दे दो। ये मेरे भाई ये सब काम की चीजें नहीं है। जो जहेज मेरे नबी ने अपनी बेटी को दिया है वही दो। क्या जहेज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया कि नबी की बेटी के घर में जब उनके दामाद आते हैं तो हुजूर की बेटी मुस्कुरा के सलाम कर देती है। जरा गौर तो बोलो सुभान अल्लाह। जिसकी बीबी उसको सलाम करती हो, मेरे हिसाब से जिसे नेक बीबी मिल गई है, शरीफ है, नेक है, परेशान नहीं करती, वो दुनिया का सबसे मालदार है। दुनिया का सबसे मालदार इंसान है, दुनिया का सबसे मालदार
इंसान है, ध्यान दो। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी बीबी को सलाम, मेरी बीबी ने मुझे सलाम किया, दरवाजा खोला, कहते हैं मैंने कहा भूख लगी है, कहते हैं उन्होंने कहा पानी दे दिया, मैंने कहा प्यास नहीं लगी थी, पानी पीने के बाद कहा मुझे भूख लगी है, कहते हैं वो अंदर चली गई, फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाओ, नहीं आई, मैंने कहा सैयदा खाना लाओ, नहीं, मैंने कहा सैयदा खाना लाइए, कहते मैंने कई बार आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई, तो मैंने जाके देखा तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही है। मैं आगे बढ़ के पूछता हूँ आप क्यों रोती हैं? अल्लाह अकबर, जिसकी नाक हुजूर की तरह, जिसका चेहरा हुजूर की तरह, जब वो बोले तो नबी की तरह लगे, जब वो मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे, अल्लाह अकबर, वो उठे तो नबी की तरह लगे, वो बैठे तो नबी की तरह लगे। अम्मा आयशा फरमाती हैं जिसका देखना हुजूर का देखना है वो सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा है जो हुजूर से इतनी मिलती है, चेहरा बिल्कुल भीगा हुआ है। पूछा क्या बात हुई मेरी फातिमा? का अल्लाह का शुक्र है अब्बा, कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, एक दिन नबी अपनी बेटी के घर गए, पूछा मेरी बेटी क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मुसल्ले पर खड़ी है। और क्या बात है बेटी? तो चेहरा पीला हो गया था, कोई बात नहीं अब्बा अल्लाह का शुक्र है, बताना मेरी बेटी। कहने लगी 5 दिन से कुछ खाया नहीं और ये पेट से एक पत्थर बंधा है। तो फरमाया मेरे नबी ने कि बेटी दुनिया मोमिनीन के लिए नहीं है, मताउन दुनिया कलील, ये छोटी है, आखिरत बड़ी है। मेरी बेटी अगर तुमने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप के पेट से आज 2 पत्थर बंध रहे और मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी बीवी से कहा आप रो क्यों नहीं? आपको खाना ना देने का अफसोस है। क्यों? कि जब आप घर से गए थे खाने के घर में कुछ नहीं था, आज भी आए तो कई दिन से आपके बच्चे भी भूखे सो गए, मैं इस वजह से रो रही हूँ। मेरा शौहर आया और मैं उसको खाना ना खिला पाई, खाना ना खिला पाई। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं? तो कहने लगे, उन्होंने कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते मेरा दिल धड़कने लगा हजरत अली, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। फिर सैयदा फातिमा रोने लगी। मैंने कहा अब आप क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते हजरत अली मैं अपने बच्चों की भूख सुन के खड़ा था, बीबी की भूख सुन के भी खड़ा था, मगर हुजूर की सुन के घर से निकला, खुद भूखा सफर से आया थका। मैंने कहा भाई काम ले लो कोई मुझसे। तो यहूदी के बाग में जाके बोला तो उसने कहा कि एक खजूर को आप मेरी डोल 1 पानी देंगे, 1 डोल, तो 1 अजवा खजूर दूंगा, 1 डोल पानी 1 अजवा खजूर। कहते मैंने 17 डोल निकाले। अरे जरा गौर करो, किसी का बाप मजदूर हो ना तो शर्माना नहीं बताने में, बिल्कुल वो शर्माए जिसका बाप हराम का काम करता हो, वो क्यों शर्माए जिसका बाप मजदूरी का काम करता हो, वो जो मेहनत से कमाता हो वो क्यों शर्माएगा भाई। हजरत अली कहते 17 साल वो 17 डोल निकाले और मैं खुद भूखा। फरमाते मैं खुद भूखा, मेरे बच्चे भूखे और मेरी बीबी भूखी, मैंने एक भी चखा तक नहीं। 17 खजूर हुजूर की बारगाह में लेके चला गया। और ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं कि सबके दिल में उतनी मोहब्बत हो जितने आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत है। अल्लाह हम सबके दिलों में हुजूर की वो मोहब्बत पैदा करे जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा। क्या कहा मेरे इमाम ने? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। है आला हजरत, मैंने आपको बड़ा समझा, अल्लाह का शुक्र है आपके अशार को मैंने बड़ा समझा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए, अर्ज किया रसूलल्लाह अली ये खजूर का नजराना लाया है, कबूल कीजिए। हुजूर ने देखा और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली हसन हुसैन और तेरी बीबी फातिमा भूखे हैं, उनके लिए नहीं लेके आए? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा मुझे आपसे मोहब्बत है। मेरे नबी ने खजूर ली और फिर दुआ की, अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, तू भी मेरे अली से राजी। हुजूर मेरे घर गए, खजूर के अंदर से गुठली निकाल के हसन के मुंह में दी। हसन ने जब नाना के हाथ से कई दिन के बाद खजूर खाई तो हसन रो दिए। कहते फिर हुसैन भी रो दिए। मेरे घर में हुजूर की आंखों में भी आंसू आए और अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी, मेरी लाडली, तू उसको पसंद नहीं करती कि तू जन्नत की औरतों की सरदारा है, तेरे बच्चे दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, मेरी बेटी तू इसको पसंद नहीं करती। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि जब हुजूर खजूर खाते थे तो गुठली फेंकते नहीं थे, गुठलियां रख लेते थे। जब हमारे घर में फाका ज्यादा होता था हुजूर उन्हीं गुठलियों को चूस के जो है
ना पानी पी लिया करते थे। अल्लाह अकबर। जब पेट पे पत्थर बंधा, अल्लाह अकबर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कोई दुआ करता है तो कैसे दुआ करता है, मगर कभी कभी कांपने लगता हूँ, कहता हूँ या रसूल अल्लाह कैसे कब्र में आपको मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको तो टाइम ही नहीं दिया, मैंने आप पर तो दुरूद ही नहीं पढ़ा, मैंने आपकी तो सुन्नत पे अमल ही नहीं किया, मगर आपने मुझसे कितना प्यार किया। कोई माँ इतना प्यार नहीं कर सकती अपने बच्चे से, आपने जितना प्यार किया कोई बाप अपने बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकता जितना आपने प्यार किया, कोई बहन अपने भाई से इतना प्यार नहीं करती ना। बताऊं, अम्मी आयशा फरमाती जब पेट से मेरे महबूब के पत्थर बंधे तो दोनों हाथ उठा के दुआ की, क्या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी, पहले की उम्मतें भूखी मरी मगर हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। देखो तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से कहा गया था बुध के दिन मछली न खाना और दिन खा लेना, बुध के दिन मछली खाई बर्बाद हो गई, मगर ये उम्मत सारे गुनाह कर रही है, घरों में राशन भरा हुआ है, क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने मेराज की शब्द दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी कैद से ना मरे, वो कभी भूखी ना मरे। मेरे मुफ्ती आजम बोले खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना। हाय हाय, कभी सोचा करो कि यार हुजूर ने मेरे लिए भी दुआ की, ये नौजवानों, मेरी बेटियों, मेरी बहन, हुजूर से वफा का। दुनिया में दो हस्तियां हैं जिनका हक नहीं अदा हो सकता, एक अल्लाह, एक उसका रसूल। बस इसकी तरफ आओ, ये कुरान को अपने अंदर लाजिम कर लो। आखिरी एक रिवायत सुना के अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। मेरा भी सफर लंबा है, आपका भी सफर लंबा है, पर क्या पता कब शाम हो जाए। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मौत ने आज तक किसी से नहीं कहा कि मैं तेरे यहाँ आऊंगी, नहीं। लोग कहते हैं अचानक, कोई अचानक नहीं मरता, पहले से इंसान की पैदा होना उसकी मौत का सबसे बड़ा ऐलान है। हाँ। इधर देखो, नेक बनना है तो मौत को याद करो, ये हुजूर की हदीस है। हाँ, मैंने अपने हाथों से कितनों को दफन कर दिया। हाँ, हालात का एक शेर है ना, 5 जाते हैं 4 फिरते। हाय गाफिल, वो क्या जगह, वो कौन सी जगह है? वो कब्रिस्तान वाला रास्ता नहीं, 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 वो कब्र है, कब्र। वो क्या है? कब्र। अब देखो, एक मुर्दा अंदर जा रहा है, 2 अंदर कब्र के उतरे हुए हैं, और 2 लोग, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, 2 ऊपर 2 नीचे और 5वां अंदर। अल्लाह फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जगह 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, एक को छोड़ के 4 निकल गए, मगर उस चारों में मैं बहुत बार शामिल हुआ हूँ जो बाहर निकले हैं, मगर मुझसे कई मर्तबा मेरे ईमान ने कहा कि तू हमेशा निकलने वाला नहीं होगा। एक दिन इस अंधेरी कब्र में, इस वहशतनाक कब्र में, जिसके ऊपर तख्ते लगा के ऊपर से मिट्टी डालेंगे तेरे अजीज, तुझ पे मिट्टी। मैंने कहा मालिक तूने अजीजों से मिट्टी क्यों डलवाई? उसकी रहमतों ने आवाज दी कि बस यही तुम्हारी रिश्तेदारी थी, ये मिट्टी डाल के चले गए तुम्हारे ऊपर। तुमने जिसके लिए अल्लाह को नाराज किया, जिनके लिए अल्लाह को छोड़ा, ये तो झाड़ के चले गए। हाय, इस कब्रिस्तान में खड़े हो जाओ गाँव के, लड़का मोटरसाइकिल से निकलेगा, अपने बाप की कब्र पे रुक के 2 मिनट फातिहा नहीं पढ़ता, कोई पढ़ता हो तो जरा देख लो। लगाओ अपनी औलादों से दिल, ये बरसात में अपनी छत टपक रही है देख लेते हैं, मगर किसके बाप की कब्र में पानी चला गया कोई बेटा नहीं देखता। किससे मोहब्बत की है तुमने दुनिया वालों? अच्छा, और कितने जनाजे ऐसे निकलेंगे जिसके बाद आप तौबा करोगे? बताओ कितने जनाजे आखिर और निकलेंगे तो आप और मैं तौबा करेंगे? कितने मर गए और कितने मरते चले जा रहे हैं। हम सब भी किस्से पारी ना होने वाले। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, तौबा कर ले, आज से कर ले, अभी से कर ले, आज कर ले, और इस कुरान, अजमत कुरान की महफिल में आकर ये समझ ले कि अपनी जिंदगी को तुझको बदलना है मेरे भाई। आखिरी रिवायत यह है, आखिरी रिवायत यह है कि एक आदमी ने ये वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको जला देना, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और मुझको दफन न करना, जला के फेंक देना मेरी राख को समंदर में, पहाड़ों पर। ठीक है, उसके बच्चों ने ऐसे किया, जला दिया। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उसकी राख को जमा किया और पूछा तूने क्यों जलवाया अपने आप? कहने लगा मेरे मालिक, मैंने रात दिन इतने गुनाह किए थे जिंदगी भर, मैं अपने गुनाहों पर खुद गवाह हूं कि तेरे सामने आने की हिम्मत नहीं होती कि किस मुंह से जाऊं। मेरा जनाजा इस लायक नहीं था कि उसे 4 लोग कहना दे, मैं गुनहगार बड़ा था,
तो मालिक मैंने अपने आप को जलवा दिया कि मैं जल जाऊं, मुझे जला देना, मैं अपने रब्बे करीम के सामने हाजिर नहीं हो सकता। तुझसे हया आती थी, तुझसे शर्म आती थी मालिक, कैसे तेरी सामने आऊंगा। अल्लाह की रहमतें जोश में आई। मेरे नबी फरमाते, अल्लाह ने फरमाया कि ये बता मैं तुझे क्यों ना बख्शूं, जबकि तू बिन देखे मुझसे इतना डरता है, बिन देखे मुझसे इतना डरता है। ओ यार, मेरा रब फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ये आयत मुझे इतनी अच्छी लगती है, जब भी सुनता हूं मेरा दिल उस तरफ मुड़ने लगता है, मेरी रूह बेचैन होने लगती है। मेरे नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद, इमाम अहमद की हदीस है कि जिसने एक आयत पढ़ के, जिसने एक आयत दिल से सुनी, कयामत के दिन वही आयत उसकी शफाअत करेगी, उसको जन्नत में लेके जाएगी। यार जरा गौर तो करें, तवज्जो करें मेरी तरफ मेरे भाई, अपने रब्स के सामने रोया करें। अल्लाह फरमाता है इतने आंसू निकाल ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह इसी से माफ कर। ये कब्रें गवाह हैं कि सब कोई मौत आनी। ये उलमा बैठे हैं, ये यही तो कुरान क्या कहता है, यही तो कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये मौत जिंदगी क्यों बनाई? अल्लाह फरमाता है मैंने ये आजमाइश के लिए बनाई। तो इस महफिल में कितने नौजवान और लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? जरा दोनों हाथ उठा के बताएं, हाथ ऊपर कर ले, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। मौत एक दिन आनी है। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटा दोगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लोगे। इस महफिल में खड़े हो जाए वो नौजवान, वो खड़े हो जाए पूरी दाढ़ी रखने वाले, जो आज तक कटवाते हो आज से पूरी कर ले। कटवाना मुड़ाना एक ही बराबर है। देखो एक मुश्त होनी चाहिए दाढ़ी। बाहर को निकल के आओ, बाहर को निकल के आओ। दाढ़ी रखने वाले बाहर को आ जाओ, बाहर को आ जाओ, बैठे। आप दाढ़ी रखाएंगे, चेहरा खोल लो जरा, इधर आ जाओ। एक साहब कह रहे थे ये आपके कहने पे लोग दाढ़ी को क्यों खड़े हो जाते हैं? मैं कहला बता दूं, वैसे कोई राज अपना खोलता नहीं, मैं खोल रहा हूं। मैं हुजूर के मदीने में जब जाता हूं ना, हाँ, तो हुजूर की बारगाह में पहले तो कहता हूँ या रसूल अल्लाह पूरे साल जितनी मैंने दाढ़ियां लगवाई है ना, उन सबका सलाम कबूल कर लीजिए या रसूल अल्लाह। और फिर कहता हूँ या रसूल अल्लाह जबान को ऐसे बना दीजिए कि लोग मेरी बात मान लिया कर। सब वहीं से लेके आते हैं भाई। मुझे खुतबा में हिंदुस्तान के सबकी मैं कदर करता हूँ, एक किसी का मुखालिफ नहीं, सबका खादिम हूं, मगर एक आलिम की सीरत मुझे बड़ी अच्छी लगी। इधर देखो, मैं बयान कर रहा हूँ, एक आलिम की सीरत मुझे बहुत मेरे दिल को भाई और मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ। मुझे मेरी उनसे मदीने मुलाकात हुई और फिर मैंने उनका एक वाकया भी सुना। अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी, वो एक रात तकरीर करने के बाद ना अपने एक शागिर्द के पास गए, तो वो शागिर्द कहता है मैंने हजरत को लिटाल दिया, मैं हजरत आराम कर ले। कहते हमारे हजरत आराम करने लगे, तो बोले आराम नहीं कर रहे थे, मैंने आवाज सुनी वो मुसल्ले पर रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। कहते जब वो सुबह हुई तो मैंने कहा हुजूर रात गुलाम बैठा था, आवाज रोने की आ रही थी, क्या बात है? तो अल्लामा बोले ऐसे किसी का राज नहीं फाश करते। कहा हुजूर फिर आप क्या मांग रहे थे अल्लाह से? कहने लगे तुमने देख लिया तो बताता हूं, मैं अल्लाह से दो चीजें मांग रहा था। पहली चीज तो ये, मेरे मालिक मैंने तकरीर कर दी है, तकरीर करना मेरा काम था, मगर मेरे अल्फाज में असर पैदा कर देना, मेरे अल्फाज में। और दूसरी बात ये कह रहा था, ए अल्लाह तू गवाह रहना, तवज्जो करना भाई, मेरे दिल पे लगाया ये जुमला। अपनी जिंदगी में हिंदुस्तान के किसी खतीब का जुमला इतना दिल पे नहीं लगा, बगैर सुने में लगा। एक तो मैं ये दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मैंने तकरीर करके आ गया, मगर इसमें असर तू पे, मुअस्सिर हकीकी तू है, तू असर पैदा कर। और दूसरी बात लगे, दूसरी बात में ये कह रहा था, देख मेरे रब गवाह है ना, मैंने तेरे हबीब की महफिल में कभी लतीफा नहीं सुनाया। आए मेरे अकाबिर, मेरे दोस्तों, ये सब मामले वही हैं जिसका आला से पूछा गया, आला हज़रत से पूछा गया नेक कौन है? आपने फरमाया जो तन्हाई में नेक है वही नेक है। ये कितने हो गए? 5। कोई छठा आशिक रसूल है, सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए, देर न करे। कोई है छठा? दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है, एक मुश्त कम नहीं होनी चाहिए दाढ़ी।
कोई आशिक रसूल और हो तो जरा लब्बैक कह दे जरा। है कोई दीवाना इधर कोई बैठा? मैं किसी से कहूंगा नहीं, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। कोई और आशिक रसूल है? गरीब नवाज की छठी कर दे इस महफिल में, आगे पीछे से कोई दाएं बाएं से, कोई दीवाना हुजूर का, मेरे आका का, जो आज से अपनी जिंदगी बदले और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। कोई छठा आशिक रसूल है कोई? चलो ठीक है, पांचों लोग वादा करो मेरे साथ, इंशाअल्लाह आज के बाद उलमा की मौजूदगी में न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, ऐसा वादा करते हैं इंशाअल्लाह, है ना? पांचों वक्त की नमाज के साथ बस बैठ जाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुशियां दे। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? अच्छा, ये ठंडक समझे कभी आप नहीं? ये कौन सी ठंडक है आपको बताओ। अरब में जब आदमी सफर करता है ना, तो उस सहरा में ना, रेगिस्तान में धूल उड़ती है, तो ये जो ऊंट होता है ना, ऊंट, उसकी आंखें तो ऐसी होती हैं कुदरती तौर पे कि वो बंद कर लेता है, उसकी आंख में रेत नहीं आती, मगर जो सवार होता है उसकी आंख में रेत भर जाती है। और जब वो पानी से धोता है ना ऐसे करके अपनी उस आंख को, और जो उसकी आंखों में जब ठंड पड़ती है, हुजूर फरमाते हैं जैसे सवार की आंखों में पानी से ठंड पड़ती है, वैसी मेरे उम्मती की नमाज से मेरी आंखों में ठंड पड़ जाती है। इंशाल्लाह हाथ उठा के बताएं, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोले आज से इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैं तौबा करता हूँ मुझसे जो गलती हो गई हो, अल्लाह उसको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या नाम है भाई? अच्छा सैयद साहब है, चलें पढ़ देता हूँ, 2-3 शेर पढ़ देता हूँ भाई। पढ़ दूं?